हेलो मेरे दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, आप सबकी फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिव गुरु भजन में। तो एक भोले बाबा की मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो देखिए, एक समय की बात है। भोले बाबा पार्वती माता कैलाश पर्वत पे रहते थे। तो एक दिन भोले बाबा बोले कि चलो नीचे चलते हैं, अपने भक्तन का थोड़ा देखभाल करके आते हैं। कौन भक्त हमारे किस हाल में है, कौन किस हाल में है। पार्वती माता बोली कि चलो ठीक है, चलते हैं। तो दोनों जने कैलाश पर्वत से नीचे धरती पे आ गए। धरती पे आए तो जैसे आम जनता रहती थी, वैसे दोनों जने अपना डेरा डाल के अपना कहीं डेरा जमा लिए गांव के बाहर, वहीं रहने लग गए। तो एक दिन भोले बाबा बोले कि मैं तो जा रहा हूँ अपने भक्तन के देखने, कौन कैसे किस हाल में, कौन किस हाल में है, और तुम ही रहना। पार्वती माता बोली कि नहीं, मैं भी चलूँगी। तो भोलेनाथ बोले कि चलना तो, लेकिन रास्ते में कहीं हठियाना मत। बोली कि नहीं, मैं नहीं हठियाऊँगी, चलूँगी। कुछ दूर चल के गई तो कह रही कि मुझे भोलेनाथ, अब मुझे बहुत प्यास लगी है। भोलेनाथ बोले कि अब तुम्हें जंगल में कहाँ मैं पानी पिलाऊं, कहीं गांव न गिराऊं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो पार्वती माता बोली कि कहीं से पिलाओ, लेकिन मुझे पानी पिलाओ, मेरी हलक सूख गई प्यास के मारे। भोले बाबा क्या करे, अपना जटा खोल दिए। जटा में से पानी, गंगा की धारा बहने लग गई। भोले बाबा जब जटा खोल दिए तो पार्वती माता पानी पी ले, नहा धो ले, प्यास अपना बुझा ले, चल दे। कुछ दूर चल के गई तो भूख लग गई। बोली कि भगवान भोलेनाथ, अब तो मुझे भूख लगी है। भोलेनाथ बोले इसलिए मैं कह रहा कि मैं चलो साथ में, और अब बताओ मैं कहाँ तुम्हें खाना खिलाऊं। यहाँ तो कहीं गांव गिराव नहीं दिख रहा, बहुत दूर गांव दिख रहा है। जब चलोगी तो फिर खिलाऊंगा खाना। और तो उनकी परीक्षा ले रहे थे भोलेनाथ भी, देखो ये क्या करती हैं। बोले क्या खाओगी, बोले खीर खाऊंगी। बोले चलो ठीक है। कुछ दूर गांव पड़ा, गांव में गए। एक सेठानी अच्छे घर की, अच्छे घर से थी, अच्छे परिवार से थी, अपना खड़ी थी दरवाजे में। भोलेनाथ बोले कि जो भोलेनाथ का शिष्य थी वो, भोलेनाथ बोले कि वही देखने गए कि कौन हमारा कितना आदर भाव करता है। परीक्षा लेने गए थे भोलेनाथ। बोले कि बैठ जाओ माता जी। बोली कि बाबा बैठ जाओ। बोले कि थोड़ी सा खाना खिलाओगी। बोली क्यों नहीं खिलाऊंगी। बोले कि लेकिन हमें तो ये खीर चाहिए, खीर खाऊंगा। तो वो बोली कि बाबा, अब दोपहर में कौन चूल्हा चौका जलाने जाएगा, अब मैं नाती पोते में बिजी हूँ, तो मैं कौन जाएगा तुम्हें बाबा खीर बनाने, जो है वो खाओ। भोले बाबा क्रोधित होके चल गए, कह रहे हैं कि वो नहीं खाना है। चल गए। एक बूढ़ा माई थी बेचारी, उसके कि एक दाना घर में खाने के नहीं था। सुबह से शाम तक अपना मांग के इधर उधर से लाती थी, तो अपना टाइम पास करती। एक बेटी बहू थे, वो भी साथ छोड़ के चले गए थे। बेचारी अकेला रहती थी, अपना दिन भर भीख मांगती थी, इधर उधर मांगती थी, खाती थी, ऐसे अपना टाइम पास करती थी। अपना झोपड़ी डाल के उसी में रहती थी, झोपड़ी में। भगवान भोलेनाथ उसके दरवाजे पे पहुँचे। बोले माई, थोड़ी जगह मिलेगी बैठने के। एक बेचारी के पास फटी चटाई थी, फिर भी शर्मा रही थी भोले बाबा के बिछाने में कि कैसे लेके आऊँ इनके सामने, लेकिन वही अपना शर्मिंदा हो करके फटी चटाई डाल के बोली बाबा बैठ जाओ, क्या सेवा करूं बाबा। बोले बाबा की, बाबा के तो सब पता थी कि इनके घर में कुछ नहीं है, तो खुद ही मांगती खाती है बूढ़ा माई। तो बाबा बोले कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा खीर चाहिए, खीर बना दोगी। थोड़ा माई खीर बना दो, तो खीर बना करके खिला दो। माई तो अपने आप के, बूढ़ा माई बहुत शर्मिंदा हो गई कि बताओ हमारे घर में कुछ भी नहीं है, और जोगी बाबा हमारे दरवाजे पे आए हैं, और बताओ इनको मैं न लौटा सकती हूँ, और न मेरे ऐसा है कि एक टाइम को इनको बना के थोड़ी सा खीर मैं दे सकती हूँ। बताओ भगवान मेरी किस्मत में क्या लिखे हो। बहुत शर्मिंदा हो गई। फिर भी देखो
गरीबे के दिल होता है, अमीरों के दिल नहीं होता है। बूढ़ा माई सोची कि चलो, बोली कि बाबा बैठो, बाबा को पानी वानी पिलाई, बोली बाबा बैठ जाओ। सोची गांव में मैं निकलूं, गांव में से थोड़ी बहुत मांग के किसी से पैसे वैसे थोड़ी बहुत अपना बाबा के ला के खीर बना के खिला दूंगी। बाबा के सब पता थी कि बूढ़ा माई कहाँ जा रही हैं। भोलेनाथ बोले कि माई कहाँ जा रही हो? बोले कि माई बोली कि बाबा कुछ नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, आप बैठो, मैं आ रही हूँ, अभी गई और आई। बोले नहीं, अपने किचन में जाके देखो, तुम्हारा भरा भंडार है, तुम्हारे भंडार में मतलब सब कुछ है, अपने रसोई में जाके देखो। बूढ़ा माई गई तो चावल, चीनी, दूध सब कुछ पड़ा था। बूढ़ा माई जान गई कि ऐसे कोई साधारण साधु बाबा ये नहीं है, कुछ न कुछ तो इनके अंदर है, कि हमारे घर में कुछ भी नहीं था और बाबा कैसे पता कि इनके रसोई में जाके देखो सब कुछ भरा है, ये कोई साधारण बाबा नहीं है। तो बूढ़ा माई क्या करी कि खीर बनाई, खीर बना के लेके आई। बोले कि माई 5 थाली में निकाल के लाओ।